हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th साइंस बुक का चैप्टर 6 जिसका नेम है टिश्यू। तो टिश्यू के बारे में मैं एक और वीडियो बनाई हूँ जिसमें कि हम लोग इस चैप्टर का थोड़ा सा आधा पार्ट देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा और कवर करेंगे। तो ओके, तो चलते हैं हम लोग वहाँ से पढ़ते हैं जहाँ जिसके बाद से हमें पढ़ना है। तो यानी आप अगर पार्ट फर्स्ट की वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड की हूँ, आप उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिए क्योंकि ये चैप्टर का बेसिक चीज़ उसमें भी थी, तो उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो चलते हैं हम लोग। ये पार्ट सेकंड है वीडियो की और ये पार्ट फर्स्ट आप लिंक से ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एनसीईआरटी बुक से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो कि आपके लेवल का है, आपकी क्लास के बुक में दिया हुआ है। ओके, तो चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू। ये एनसीईआरटी बुक वही है जो आप लोगों के स्कूल में चलती है, यानी ये मैचिंग बुक है। ओके, तो चलते हैं हम लोग। पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग ये देखे थे कि सेल, यूनिसेलुलर सेल और मल्टी सेलुलर सेल क्या होता है। तो अब हमको देखना है, और हम लोग ये भी देखे थे कि प्लांट टिश्यू के पास दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक पार्ट होते हैं, सेकंड परमानेंट पार्ट होते हैं। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो पूरे लाइफ टाइम ग्रो करता है। परमानेंट टिश्यू परमानेंट रहता है, मतलब वो कभी ग्रो नहीं करता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग को फर्दर डिस्कस करना है परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। परमानेंट टिश्यू में दिया गया है कि what happened to the cell formed by meristematic tissue? They take up a specific role and lose the ability to divide. As a result, role and loss the ability to divide. As a result, they form a permanent tissue. तो फ्रेंड्स, बताया गया कि परमानेंट टिश्यू आते कहाँ से हैं? क्या ये जब इनका जब ये स्टार्ट होते हैं, फॉर्मेशन इनका होता है, तो क्या ये परमानेंट टिश्यू बन के होते हैं? नहीं। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि परमानेंट टिश्यू बनता कैसे है। वही इतने में दिया गया है कि परमानेंट टिश्यू कहाँ अपना शेप साइज कैसे लेता है। तो फ्रेंड्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग देखे थे कि वो पूरे लाइफ टाइम डिवाइड होता है, लेकिन जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिवाइड होने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है। आप इस बात को बहुत अच्छे से केयर कीजिएगा कि अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होना बंद कर दे तो किसका फॉर्म ले लेगा, यानी वो परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। आगे बोला गया है कि दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड अ डिफ्रेंसिएशन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन वो होता है कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी डिवाइडिंग की कैपेसिटी को ख़त्म कर दे, यानी डिवाइड न हो, और वो परमानेंट शेप, परमानेंट साइज और परमानेंट फंक्शन ले ले, तो उसी को हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि क्या होता है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन वो होता है जिस टिश्यू के पास, अगर पूछेगा डिफ्रेंसिएशन तो आप सिर्फ इतना लिखिएगा कि जिस टिश्यू के पास खुद का परमानेंट शेप, परमानेंट साइज एंड परमानेंट फंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। और पूछेगा व्हाट इज़ परमानेंट टिश्यू, तो आप लिखेंगे कि when the meristematic tissue is lose the ability to divide, then permanent tissue is formed. Okay, तो डिफ्रेंसिएशन में बस इतना ही लिखना है कि वो टिश्यू जिसके पास खुद का परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन हो। आगे दिया गया कि सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? ऐसा नहीं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिर्फ एक परमानेंट टिश्यू ही बनेंगे। अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिवाइडिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो परमानेंट टिश्यू का फॉर्म लेंगे, लेकिन परमानेंट टिश्यू में भी कई परमानेंट होते हैं, कई परमानेंट टिश्यू होते हैं, यानी परमानेंट टिश्यू के भी कई पार्ट होते हैं। तो ओके, ये फिगर हम लोगों को दिखाया गया है। तो ये फिगर को मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो ये आपको सेल का अंदर ही हिस्सा दिया रहता है। ओके, ये आपको नहीं दिखेगा, ना हमें दिखेगा, ये तो सेल के अंदर की चीज़ है। इसमें बताया गया कि वस्कुलर बंडल क्या होता है। तो ये सब जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, जो जो चीज़, जो जो वर्ड जहाँ जहाँ मिलेगा हम उसको यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। ओके, तो देखिए, जैसे कि मैं अभी बता दे रही हूँ कि आपको इतना पता होना चाहिए कि म्यूकिलैंगिनस कैनल के नीचे क्यूटिकल होता है और इपिडर्मिस होता है। और इपिडर्मिस क्या होता है और कॉर्टेक्स क्या होता है, एंडोडर्मिस क्या होता है, ये सब हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। बस आप इस फिगर में इतना जानिए
कि इसके नीचे ये होता है, इसके नीचे ये होता है, कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस होता है, पेरिसाइकल के नीचे फोलेम होता है, कैम्बियम होता है उसके नीचे। ओके, आप इतना भी जानिए, क्योंकि अभी इस फिगर की डिस्कस अभी हमको बाद में भी करना है, तो इस फिगर को थोड़ा केयर कीजिएगा क्योंकि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिगर एग्ज़ाम में भी आते हैं। एग्ज़ाम में आपको कुछ करना नहीं होता है, एग्ज़ाम में बस आपको ये शो करना रहता है। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा कि वस्कुलर बंडल कहाँ है, तो आपको इतना चीज़ दिखाना ज़रूरी है। ओके, इतना चीज़ आप दिखाइएगा कि मेडुलरी रे के नीचे जाइलम है, जाइलम के नीचे वस्कुलर बंडल है, और वस्कुलर बंडल के नीचे क्या है, पित्त है। आप इतने का फिगर बना के आप इतना चीज़ शो करेंगे। ओके, तो आगे देखते हैं। ये एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी तो इतना एक्टिविटी देख लेते हैं कि बोला गया है कि टेक अ प्लांट स्टेम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, कट इनटू वेरी थिन स्लाइस और सेक्शन। बोला गया कि आप एक प्लांट स्टेम लीजिए और उसको कट कीजिए थिन स्लाइस में। ओके, मतलब पतले में कट कीजिए टीचर से, मतलब टीचर की हेल्प से। सेकंड पॉइंट कहता है कि नाउ स्टेन द स्लाइस विद सेफ्रियन, प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लाइसरीन। बोला गया है कि आप उसमें थोड़ा सा ग्लाइसरीन डालिए। तो ग्लाइसरीन क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि सेफ्रेनिन सॉल्यूशन और ग्लाइसरीन हम लोग इसलिए डालते हैं कि कोई भी अगर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो, विदाउट कलर हो, तो हम लोग उसमें डालने के बाद कलर दिखने लगता है। ओके, आगे कहता है कि कवर विथ अ कवर स्लिप एंड अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व द वेरियस टाइप ऑफ सेल एंड देयर अरेंजमेंट, कंपेयर इट विथ 6.3। बोला गया कि अगर आप एक प्लांट की स्टेम को लेंगे और उसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, 6.3 फिगर नंबर पे दिखेगा। जैसे कि अगर आप किसी भी प्लांट की स्टेम को लेके अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही फिगर दिखेगा। कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये प्लांट स्टेम के अंदर ऐसा पाया जाता है ये चीज़। ओके, ये देखिए हमारी प्लांट की स्टेम है, आपको पता चल रहा है, पेड़ कट जाने के बाद ऐसा हो जाता है ना, यहाँ पे फ्लैट हो जाता है यहाँ, और फिर ये उसके अंदर का है। बस यहाँ पे बताया गया कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फिगर कहाँ प्रेजेंट होता है। यानी आप प्लांट स्टेम को कट करिए और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए, मिल जाएगा। फिर यहाँ पे बोलता है कि नाउ आंसर द फॉलोइंग ऑन दिस बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर। क्या अगर आप हर एक सेल को देखेंगे तो क्या हर एक सेल सेम होगा? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि हर एक सेल अगर सेम रहता तो अंतर क्या रह जाता। हर एक सेल का अलग अलग काम होता है, इसलिए उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। इसका आंसर यही होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल कैन बी शीन। आप कितने टाइप का सेल देखें। तो अब आप कितने टाइप के सेल देखें, पहले अब आप कितने टाइप की सेल देखें, अब आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है। ओके, ये सब हमारे एक सेल ही तो है, ये सब हमारे एक सेल ही हैं, जितने नेम लिखे गए हैं ये सब हमारे सेल ही तो है। तो यानी हम लोग बहुत टाइप के सेल देखें। नाम भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि हम लोग बहुत टाइप के सेल देखें, क्योंकि देखिए हम लोग ये सब पूरा फिगर ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इतने टाइप के सेल देखे हैं। ओके, अब क्वेश्चन कहता है थर्ड वाला कि कैन वी थिंक ऑफ रीज़न वाई देयर वुड बी सो मेनी टाइप ऑफ सेल। बोला गया कि आप थोड़ा थिंकिंग करिए कि क्यों हर सेल का स्ट्रक्चर अलग है। तो मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करते वक्त भी, यानी मैं पार्ट फर्स्ट में भी बता चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके। मैं उस पार्ट में बताई हूँ कि क्यों हर एक सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है, क्योंकि इन लोगों की लाइफ स्टाइल अलग होती है। जैसे प्लांट को खड़ा होना होता है, एनिमल को मतलब वो एनिमल शिकार के लिए भी जाता है, तो इन लोगों की जो स्ट्रक्चर होता है इन लोगों की वर्क के अकॉर्डिंग बनता है, इसलिए इन लोगों के सारे सेल के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ प्लांट रूट, वी कैन एवन ट्राई कटिंग सेक्शन ऑफ रूट स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। बोला गया कि आप प्लांट के स्टेम को ही नहीं, प्लांट के रूट को भी माइक्रोस्कोप में डाल के देख सकते हैं, आपको यही स्ट्रक्चर दिखेगा। और रूट या स्टेम के किसी भी सेक्शन को काटेंगे तो आपको इतना पार्ट दिखेगा जितना हम लोग फिगर में देखे हैं। ओके, अब देखिए हम लोग परमानेंट टिश्यू देख चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, परमानेंट टिश्यू के भी दो पार्ट होते हैं, यानी परमानेंट है। ओके, ये परमानेंट है। तो परमानेंट टिश्यू के भी दो पार्ट होते हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे सिंपल के बारे में। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट होते हैं,
फर्स्ट पार्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकेंड पार्ट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू देख रहे हैं। तो बोला गया है अ फ्यू लेयर ऑफ सेल फ्रॉम द बेसिस पैकिंग टिश्यूज, दिस टिश्यू इज पैरेन्काइमा, अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। बोला गया है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी पार्ट होते हैं एक पैरेन्काइमा नाम का। ओके आगे लिखा गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल। ये कैसे बना होता है, बहुत उसकी सेल वॉल बहुत पतली पतली होती है। दे आर लीव सेल, इनके मतलब जितने भी सेल होते हैं पैरेन्काइमा के, सब सेल क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको क्लियर कराना चाहती हूँ, थोड़ा मतलब आपको क्लियर नहीं होगा कि किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, और सिंपल परमानेंट टिश्यू वही होता है जो कि यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दी गई है आपके बुक में, बट मैं आपको बता दे रही हूँ कि ऐसा सेल जो एक टाइप के सेल से बना हो। यानी अगर ये सेल ऐसा है तो सब सेल ऐसे 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 ही रहे। ओके यानी एक टाइप के सेल से अगर कोई भी टिश्यू बनता है तो वो हमारा होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। उसके पास सेम साइज होनी चाहिए, सेम शेप और सेम फंक्शन होना चाहिए, परमानेंट शेप साइज होना चाहिए, तो वो हमारा हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू के पास एक पार्ट है जिसका नाम है पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा के बारे में बताया गया है कि पैरेन्काइमा लिविंग सेल का बना होता है, और ये लूजली पैक, ये मतलब थोड़ा पैक होता है हर तरह से। आगे दिया गया है कि सो दैट लार्ज स्पेस बिटवीन सेल इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू। बोला गया है फ्रेंड्स कि पैरेन्काइमा एक ऐसा सेल है जिसमें थोड़ा स्पेस अच्छा पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है सेल के बीच का गैपिंग। ओके ये एक सेल है, ये एक सेल है, अब ये एक सेल बनेगा तो ये जो बीच का जो ये चीज़ हुआ ये हमारा इंटरसेलुलर स्पेस हुआ। ओके सेल के बीच का स्पेस, तो पैरेन्काइमा के बीच अच्छा स्पेस भी होता है। और बोला गया कि दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स एंड एनिमल स्टोर फूड। यानी पैरेन्काइमा का वर्क क्या होता है, पैरेन्काइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो पैरेन्काइमा जो होता है, पैरेन्काइमा क्या वर्क करता है, स्टोर फूड का वर्क करता है प्लांट में। और बोला गया कि कुछ सिचुएशन में ये क्लोरोफिल भी कंटेन कर लेता है। इन सम सिचुएशन इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड एन क्लोरेन्काइमा। अगर पैरेन्काइमा ही क्लोरोफिल कंटेन करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है तब हम इसको क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा। फ्रेंड्स ये थोड़ा टफ तो है लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्लोरोफिल अगर पैरेन्काइमा क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट है, और पैरेन्काइमा अगर क्लोरोफिल अपने अंदर रख करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने लगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहने लगते हैं। आगे है इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू गिव बायोएंसी टू प्लांट टू हेल्प देम फ्लोट। और कभी कभी पैरेन्काइमा क्या करता है, उसके अंदर इतनी एयर कैविटीज़ होती हैं कि ये प्लांट को फ्लोट कराने में भी हेल्प करता है। बस आप इतना जानिए कि अगर प्लांट में पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल हो तो और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो तो हम उसको क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। और अगर ये एयर कैविटीज़ की वजह से प्लांट को झुकने दे रहा है, मतलब प्लांट अगर झुक जा रहा है फिर खड़ा हो जा रहा है, तो सिर्फ किसकी वजह से होता है, मतलब जैसे कि सुनिए आप ऐसे आप समझिए कि अगर प्लांट अगर फ्लो करता है, बहता है प्लांट अगर पानी में, तो ये किसकी वजह से बह सकता है, पैरेन्काइमा की वजह से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की वजह से अगर कोई पौधा भी अगर तैरता है तो उसको हम एरेन्काइमा नाम देते हैं। ओके तो पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा कुछ है नहीं, पैरेन्काइमा के पार्ट हैं दो, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा, ये एक पैरेन्काइमा के पार्ट है। तो क्लोरेन्काइमा को मैं आपको बता रही हूँ कि क्लोरेन्काइमा यानी CHLO, तो अगर क्लोरोफिल आए तो क्लोरेन्काइमा अगर ये मतलब फ्लो की बात आए कि प्लांट तैरता कब है तो एरेन्काइमा की वजह से। ओके आगे दिया गया कि द पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट ऑल्सो न्यूट्रिएंट एंड वाटर। पैरेन्काइमा के रूट और स्टेम में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अब हमको डिस्कस करना है कि द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू क्लोरेन्काइमा।
अब देखिए हम लोग काइमा काइमा करते करते हालत ख़राब तो हो गई है, लेकिन ये देखिए कि मैं आपको बताई थी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं। ओके, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नहीं बताई हूँ तो आप सुन लीजिए कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा काइमा। फ्रेंड्स अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत थोड़ा टफ तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पैरेन्काइमा, फिर सेकंड क्लोरेन्काइमा और थर्ड हम लोग अभी पढ़ेंगे स्क्लेरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा जो भी हम लोग क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा पढ़ के आ रहे हैं वो सब किसके पार्ट हैं? पैरेन्काइमा के का पार्ट है। अब बोला गया है कि कोलेनकाइमा यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट है। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर मान लीजिए आंधी आती है, ये पेड़ है, ओके, ये पेड़ है, तो आंधी अगर आई और ये पेड़ गिर गया, फिर उसके बाद उठ भी जाता है, मतलब आंधी की वजह से पेड़ नहीं, आप देखते हैं झुकता है फिर खड़ा होता है, झुकता है खड़ा होता है, झुकता है खड़ा होता है पेड़ ना। तो ये सब ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है प्लांट को? क्लोरेन्काइमा। और बोला गया है कि इट अलाउ इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, लीव, स्टेम विदाउट ब्रेकिंग। बोला गया कि प्लांट, लीव, स्टेम मतलब थोड़ा इन सबों के अंदर बेंडिंग, झुकने की भी थोड़ा क्षमता होती है। किसके वजह से? कोलेनकाइमा की वजह से। तो कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा में आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्लोरेनकाइमा क्या होता है? जहाँ पे क्लोरोफिल की बात आए। आगे है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। कौन? कोलेनकाइमा। अब हम लोग देखते हैं ये फिगर। तो ये फिगर हमारा दिया गया है किसका? पैरेन्काइमा का। ओके, पैरेन्काइमा के बीच, सेल के बीच मतलब गैप होता है। तो ये देखिए यहाँ पे वाइट 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 गैप है ना, यही हमारा है पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा की अगर हम लॉन्गिट्यूडनल बात करें तो पैरेन्काइमा ऐसा, जैसे कि अगर ऐसे देखेंगे तो पैरेन्काइमा ऐसा रहेगा, और लंबे में अगर देखना चाहेंगे तो पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर ये होगा। मतलब पैरेन्काइमा में साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, मिडल लैमेला भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है। मतलब ये फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये कुछ था नहीं, बस ये क्या था कि पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अब इस मतलब इस पेज पे सिर्फ आपको फिगर ही दिखाए गए हैं। अब देखिए कि अब आप क्लोरेन्काइमा को पढ़ चुके हैं। तो क्लोरेन्काइमा में बोला गया है कि वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। बोला गया कि हम एपिडर्मिस के नीचे लीफ स्टॉक में इस प्लांट को इस टिश्यू को पाते हैं। मतलब ये लीफ है, ओके, तो मतलब एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। ओके, और लिखा गया है कि द सेल ऑफ दीज टिश्यू आर लिविंग। कोलेनकाइमा के भी हर एक टिश्यू क्या होता है? लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लंबा होते हैं, इरेगुलरली थिकड होते हैं, थोड़ा सा मोटे होते हैं कॉर्नर में। बोला गया ना यहाँ पे कि थिकड एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे थोड़ा सा मोटे होते हैं, इनके स्पेसेस बहुत कम होते हैं इनके सेल के बीच के। अब देखिए कोलेनकाइमा हमारा यही है। तो कोलेनकाइमा के बीच बोला गया है कि कॉर्नर में बहुत मोटा मोटा होता है। तो देखिए यहाँ पे रेड कलर से जो किया गया ना ये चीज़, ये देखिए ये हमारा थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा है। और इसके बीच क्या प्रेजेंट होता है? वॉल इसकी बहुत थिक्ड होती है, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स होता है, साइड सेल वॉल होता है। और अगर हम कोलेनकाइमा को भी अगर हम लंबे में देखना चाहें तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा। अब हम आएंगे पढ़ेंगे स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं फिगर। तो स्क्लेरेन्काइमा का फिगर फ्रेंड्स ऐसा होता है। ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा बनाने की, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और ये चीज़ स्क्लेरेन्काइमा को अगर आप लंबाई में देखना चाहेंगे तो फिगर ये होगा, अगर आप ऐसे में देखना चाहेंगे तो फिगर ये होगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग स्क्लेरेन्काइमा की तरफ। कोलेनकाइमा में बस इतना ही हम लोगों को पढ़ना था कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब बोला गया है कि काफ़ी लंबा तो है चैप्टर, बट हम लोग देखते हैं कि बोला गया है कि येट एनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा। अब हम लोग परमानेंट टिश्यू के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 पार्ट होते हैं,
पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा के अब हम लोग बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है। तो इट इज़ द टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि प्लांट को क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में क्या डिफरेंस है। पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। कोलेनकाइमा क्या करता है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ओके, तीनों के बीच का अंतर समझ में आ गया। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और बोला गया कि हस्क ऑफ अ कोकोनट। अभी देखिए आप लोग नारियल देखे हैं ना, कोकोनट, तो कोकोनट के ऊपर का जो छिलका टाइप का होता है बहुत मोटा होता है। जो मंदिर में लोग नारियल चढ़ाते हैं उसका छिलका बहुत मोटा होता है, बहुत मोटा होता है। छिलने के मतलब हम लोग नहीं छिल सकते हैं उसको आसानी से। तो ये हस्क उसको बोला जाता है, यानी कोकोनट के ऊपर का छिलके को हस्क बोला जाता है। और ये किससे बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है और स्क्लेरेन्काइमा का काम भी यही होता है कि हार्डनेस प्रोवाइड करे। आगे बोला गया है कि इसकी इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। ये स्क्लेरेन्माइटेसर टिश्यू से बने होते हैं। बोला गया कि द सेल ऑफ दीज टिश्यू आर डेड। अब देखिए पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बीच मैं आपको डिफरेंसेस बताते चल रही हूँ कि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा के जो सेल होते हैं वो लिविंग होते हैं, इसके सेल डेड होते हैं, यानी डेड सेल से बना होता है। बोला गया कि दे आर लॉन्ग एंड नैरो इज एज सेल आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। बोला गया है ना कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पतला हो सकता, पतला और लंबा होता है। तो अभी हम लोग पीछे स्ट्रक्चर देख के आ रहे हैं ना, इस शेप में था, तो पतला और लंबा था। और बोला गया कि इसकी सेल वॉल बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है लिग्निन की वजह से। लिग्निन कंटेन करता है। अब लिग्निन क्या होता है, लिग्निन एक केमिकल सबस्टांस है जो कि बहुत हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो यही मतलब जैसे कि यही स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से स्क्लेरेन्काइमा हार्डनेस प्रोवाइड कर पाता है। तो अब हम लोग समझ गए कि लिग्निन एक केमिकल सबस्टांस है, उसकी बात ही अब क्या करना आगे कि ऑफन दिस वॉल आर सो थिक दैट देयर इज़ नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। ये इतने मोटे होते हैं कि इनके बीच कोई स्पेसेस ही नहीं होती है। इनकी सेल वॉल बहुत मोटी होती है, इनके बीच कोई मतलब स्पेस नहीं होता है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वस्कुलर बंडल in the veins of leaf, in the hard covering of seed and nuts. It's provide strength to the plant part. बोला गया कि प्लांट के पार्ट को ये स्ट्रेंथ यानी शक्ति प्रोवाइड करता है और ये लीव्स के वेन में भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे लिखा है ना इन द लीव ऑफ वेन, तो लीव ऑफ वेन का मतलब ये मान लीजिए हमारी लीफ हो गई, तो ये जो वेन होता है ये चीज़ इसमें भी प्रेजेंट होता है स्क्लेरेन्काइमा। क्योंकि पत्ती के कंपेयरिंग से ये चीज़ जो होता है पत्ती का, ये बहुत हार्ड होता है पत्ती की कंपेयरिंग से, तो इसलिए ये लीफ के वैन में भी प्रेजेंट होता है और स्टेम में भी प्रेजेंट होता है। क्योंकि स्टेम भी थोड़ा हार्ड होती है ना, तो प्लांट का जो भी पार्ट अगर हार्ड हो तो आप समझिएगा कि वहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स आगे का जो बचा है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी बताइए और कमेंट में भी बताइए, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए ताकि आपको फ्रेंड्स को भी समझ में आ सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।